दोस्तों नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी काम ऐतिहासिक से कम नहीं करते हैं। कैसा भी काम हो उसको ऐतिहासिक काम का दर्जा मोदी जी दे देते हैं कि हमने ये काम ऐतिहासिक किया है। बीजेपी के नेता दर्जा दे देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक काम किया है। और इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। क्या उपलब्धि हासिल कर ली है? वो उपलब्धि ये है कि भारतीय इतिहास में ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी, जिनके ऊपर चुनाव के आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। ऐसा आज तक से भारत के किसी प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं लगा है कि उन्होंने चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया हो। लेकिन मोदी जी ऐसे करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो क्या ये किसी ऐतिहासिक उपलब्धि से कम है? बिल्कुल भी कम नहीं है। आपको पता है कि पिछले कुछ दिन पहले, तकरीबन 3-4 दिन पहले, राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था पहले चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद। और उसमें बीजेपी की स्थिति जब पतली हो गई तो उससे मोदी जी एकदम बौखला गए थे, एकदम घबरा गए थे, एकदम बेचैन हो गए थे, हताश हो गए थे। और उनकी अंदर की जो भड़ास थी वो निकल कर के आ गई चुनावी भाषण के दौरान। और उन्होंने उस भाषण में 2 चीज़ें बोली। नंबर 1 कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर के वो झूठ बोले। और दूसरी चीज़, उस भाषण के दौरान उन्होंने एक तरीके से सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल किया, नफरती भाषण देने का काम किया। और देश के अंदर एक समुदाय विशेष को, मुसलमानों का नाम लेकर के उन्होंने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया है कि वो देश की संपत्ति को मुसलमानों में बांट देंगे। और मनमोहन सिंह की सरकार में भी कांग्रेस ने ऐसा कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। 6 बच्चे हैं जिनके, उनको ये संपत्ति बांट देंगे, घुसपैठियों को ये संपत्ति बांट देंगे कांग्रेस वाले। इस तरीके से एकदम जहर वाले भाषण, एकदम नफरती भाषण, जो कि इस देश के अंदर एक जो सामाजिक ताना बाना है उसको ख़राब कर सकता है, जो परस्पर भाईचारा है, सौहार्द का माहौल है, उसको ख़राब कर सकता है नरेंद्र मोदी का ये भाषण। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये एक निहायत ही सांप्रदायिक और नफरती भाषण दिया था। इस चीज़ को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत किया और उसमें ये मेंशन किया कि मोदी जी ने एक तो देश के अंदर नफरती भाषण दिया है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की है, चुनाव का इसको सांप्रदायिक और धार्मिक रंग देने की कोशिश की है। और दूसरी तरफ इन्होंने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर के सरेआम झूठ बोला है। अब इस चीज़ को लेकर के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके ऊपर इतना दबाव बना, हजारों की संख्या में लोगों ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठियां लिखी, ईमेल्स किए, मैसेज किए। और इसकी चर्चा जो है न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी होने लगी कि भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के, जो कि इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, जिनकी लिखी हुई किताबें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चलती है, और उस प्रधानमंत्री के बारे में देश का यानी कि भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके की झूठ बोल रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के चुनाव आयोग दबाव महसूस कर रहा था और दबाव महसूस करते हुए उसने कार्रवाई की। लेकिन उस कार्रवाई में भी चुनाव आयोग ने अपनी असली रंग दिखा दिया। अब सोचिए कि अपराध किसी और ने किया है और उसकी सज़ा कहिए या उसके बारे में जानकारी कहिए, वो किसी और से मांगा जा रहा है। चुनावी भाषण में सांप्रदायिक भाषा, नफरती भाषा का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने किया। चुनाव आयोग की जो एडवाइजरी है, जो चुनाव का आचार संहिता है, उसको नरेंद्र मोदी ने तोड़ा, उसका उल्लंघन नरेंद्र मोदी ने किया। और सो कॉज जो नोटिस है वो अध्यक्ष यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा गया है कि जेपी नड्डा बताएं कि मोदी जी ने ऐसा क्यों किया। सोचिए, चुनाव आयोग यहीं तक नहीं रुका,
है ना। ये तो चालाकी चुनाव आयोग ने किया ही। दूसरी चालाकी चुनाव आयोग ने और ये कर दी कि एक दूसरे मामले में जिसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने किया था राहुल गांधी को लेकर के, कि राहुल गांधी ने भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। और राहुल गांधी के ऊपर क्या आरोप लगाया गया था भाजपाइयों के द्वारा, वो आरोप ये था कि गरीबी बढ़ने को लेकर के राहुल गांधी ने गलत बयान दिया है। और दूसरी चीज़ कि मोदी जी एक देश, एक भाषा और एक धर्म की बात करते हैं, ऐसा आरोप राहुल गांधी ने मोदी पर लगाया है। इन दो बिंदुओं को लेकर के बीजेपी के लोग चुनाव आयोग में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत किए थे और चुनाव आयोग से गुजारिश किया था कि राहुल गांधी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। चुनाव आयोग ने बहुत ही यहाँ पर सेफ गेम खेलने की कोशिश की है और चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी को और राहुल गांधी को दोनों को नोटिस भेजा, लेकिन इनके नाम से नोटिस नहीं भेजा, है ना, बल्कि दोनों ही पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको नोटिस दे दिया। यानी कि राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष को दे दिया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, और नरेंद्र मोदी के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी दे दिया कि भैया आप लोग कारण बताइए हमको कि ये जो स्टार प्रचारक हैं इन्होंने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया। यहाँ पर एक चीज़ को यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो बात राहुल गांधी ने की और जो बात नरेंद्र मोदी ने की, उन दोनों को चुनाव आयोग एक तराजू पर तौल करके कैसे देख सकता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर चुनाव आयोग ने जो किया कि भैया अगर कांग्रेस वाले आवाज़ उठाएंगे तो चुनाव आयोग के पास कहने के लिए पॉइंट होगा कि हमने राहुल गांधी के खिलाफ जो शिकायत आई थी और उस पर जो हमने कार्रवाई की उसमें भी हमने डायरेक्ट राहुल गांधी का नाम नहीं दिया, उसको भी तो हमने कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नाम पर भेजा है ना। तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने बहुत ही चालाकी से खुद को इस मतलब पूरे मामले में अपने को एक तरीके से अलग रखा है और सेफ प्ले कहते हैं जिसको, वो खेलने की कोशिश की है। जबकि दोनों का जो बयान है उसके बीच में ज़मीन और आसमान का अंतर है। और चुनाव आयोग अगर चाहता तो कायदे से यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके के सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरीके के नफरती भाषण का इस्तेमाल किया, नरेंद्र मोदी को 2, 3, 4 दिनों के लिए चुनाव प्रचार करने से बैन भी कर सकता था। और इतना ही नहीं, इनको चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता था अगर चुनाव आयोग के अंदर रीढ़ की हड्डी अगर सीधी रहती तब। लेकिन चुनाव आयोग जो है वो सरकार के सामने इतना नतमस्तक हो चुका है कि उसके अंदर ऐसी हिम्मत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ एक्शन ले सके। यही चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें एक ऐसा चुनाव आयोग चाहिए, एक ऐसा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया चाहिए जो कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकें। और अगर प्रधानमंत्री ही जब उसकी नियुक्ति करेगा तो वो प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई कैसे करेगा। ये चीज़ पूरा देश जो है सामने से देख रहा है, प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है कि किस तरीके से चुनाव आयोग एकदम यस मैन बना हुआ है कि हर चीज़ में मोदी की 7 खून माफ़ विपक्षियों के लिए एकदम तैयार है। ये हरकत है भारत के चुनाव आयोग का। अब इस चीज़ को लेकर के जो झूठ नरेंद्र मोदी ने फैलाई है, एक प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति ने, उसको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, है ना, उन्होंने एक चिट्ठी लिख डाली नरेंद्र मोदी को। और उस चिट्ठी में उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। उसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांगा है और कहा है कि हम आपसे मिल करके व्यक्तिगत रूप से आपको कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आपको देना चाहते हैं ताकि आप इस मैनिफेस्टो को लेकर के झूठ ना फैलाएं, इस मैनिफेस्टो को लेकर के गलत बयान बाजी नहीं करें। क्यों? क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में, कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है न्याय पत्र, उसके अंदर कहीं भी धर्म का नाम नहीं है, ना तो मुस्लिम धर्म का नाम है, ना हिंदू का नाम है, ना ही हमने कोई संपत्ति बांटने की बात कही, बल्कि ये एक न्याय पत्र है। तो आप क्यों देश के जनता के सामने इस मैनिफेस्टो को लेकर के झूठ परोस रहे हैं? खड़गे जी के कुछ बयान हैं जो चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, उसके 2-4 लाइन्स में आपको यहाँ पर ज़रूर पढ़ करके बताना चाहूँगा। वो कहते हैं
ये आपकी आदत बन गई है कि आप पूरी बात में से कुछ शब्द उठा करके उसे गलत तरीके से पेश करते हैं। मोदी जी को ये एड्रेस करके बोल रहे हैं कि ये आपकी आदत हो गई, यानी मोदी जी की ये आदत हो गई है कि आप पूरी बात में से कुछ शब्द को उठाकर उसे गलत तरीके से पेश करते हैं, उससे सांप्रदायिक बंटवारा करते हैं। आप ऐसी बातें करके प्रधानमंत्री पद की गरिमा कम कर रहे हैं। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो लोग याद रखेंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने एक चुनाव में हार के डर से इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। मतलब कि आज आप प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, कल को आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा? लोग आपके बारे में कैसी बातें करेंगे? आज तो चलिए आप डर दिखा करके सबको चुप करा लेते हैं, लेकिन कल जब आप कुर्सी से उतर जाएंगे तो आपका जो डर है वो किसी के मन में नहीं रहेगा। लोग खुल करके आपके बारे में बोलेंगे और लोग यही बोलेंगे कि चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी कितनी बेशर्मी के साथ और कितनी नीचता पर उतर सकता है और इस तरीके के बयानबाजी कर सकता है कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पर नफ़रत फैलाता है सिर्फ चुनाव में वोट पाने के लिए। यही चीज़ यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है। और बाकायदा जैसा कि मैंने भी कहा कि उन्होंने मिलने का वक्त भी मांगा है और इस चीज़ को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक ट्वीट करके पूरा जानकारी दिया है कि किस तरीके से आप देखेंगे कि बीजेपी के तमाम नेता, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये नरेंद्र मोदी का बात है ना, तमाम नेता बीजेपी के जो प्रचारक हैं वो खुले तौर पर धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, धार्मिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, राम मंदिर का खुले तौर पर जिक्र करते हैं, राम जी का फ़ोटो लेकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चाहे अरुण गोविल हो, चाहे कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ही क्यों नहीं हो, तो खुले तौर पर ये धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि आचार संहिता ये कहता है कि आप धार्मिक स्थल या धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और अब तो मोदी जी ने इस चुनाव में देश के जवानों को भी घसीट दिया है। तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपनी जो आदत है उससे बाज आने वाले नहीं है और उनको पता है कि चुनाव आयोग मेरे कदमों में लेटा हुआ है तो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, और इसीलिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं और अपने जो तरीके हैं उनके बोलने के, जिस तरीके से वो बोलते हैं वो चीज़ वो कंटिन्यू किए हुए हैं। लेकिन अब इस चीज़ का जो जवाब है वो इस देश के जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, वो देंगे नरेंद्र मोदी की इस अभद्र और इस सांप्रदायिक बयान का। तो बहुत बहुत धन्यवाद।